वेलकम टू ऑल। सो गियर के क्लासिफिकेशन देखने के बाद अब गियर की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गियर को अपन लोग किस तरह से कितने तरीकों से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। गियर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कास्टिंग के तरीके से कर सकते हैं। कास्टिंग आप जानते हैं, पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा मशीनिंग के तरीके से आप लोग गियर को मैन्युफैक्चरिंग जो है कर सकते हैं। अब कास्टिंग में क्या होता है, जिस भी मटेरियल का अपने को प्रोडक्ट बनाना है उसकी जो शेप रहता है उस शेप के अपन लोग क्या एक मोल्ड के अंदर कैविटी क्रिएट करते हैं। मोल्ड के अंदर हमने कैविटी क्रिएट कर दी, मतलब अपने को गियर बनाना है तो गियर के शेप की हमने क्या करी, कैविटी अंदर क्रिएट कर दी। अब कैविटी क्रिएट करने के बाद हम मोल्टेन मटेरियल उसके अंदर फ्लो कराते हैं। अब जो कैविटी भर जाती है तो मोल्टेन मटेरियल सॉलिडिफाई होने के बाद उस कैविटी का शेप ले लेता है। मींस गियर का शेप होगा तो गियर का शेप बन के वो आ जाएगा। तो कास्टिंग में जनरली ये करते हैं। अब मशीनिंग का मतलब मैंने आपको बताया था जब पहले पढ़ा रहा था। तो मशीनिंग का मतलब अपने को जो शेप और जो साइज चाहिए उसमें अपन लोग एक उससे थोड़ा सा बड़ा शेप लेके आते हैं और उसमें से जो अनवांटेड एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है उसको काट देते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है, अपनी रिक्वायर्ड शेप। जैसे मैंने मशीनिंग में आपको बताया था, मान लीजिए आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए, माने कहा बोला आपको ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इससे बड़ा एक थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे। कैसा, ऐसा प्रोडक्ट आपने ले लिया, ऐसा प्रोडक्ट आपने ले लिया, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक। ब्लैंक मतलब जिसमें अपन लोग मशीनिंग करते हैं। अब इस ब्लैंक से अपन लोग ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट तो क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए प्रोडक्ट, अपने को इस तरह का शेप चाहिए ना प्रोडक्ट में। अपने को प्रोडक्ट अपने को इस शेप का चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, हमने जो ब्लैंक लिया उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, किसी टूल की माध्यम से, टूल की हेल्प से उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, मशीनिंग। तो रिमूव करने के बाद, जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने के बाद अपने को जो प्रोडक्ट मिला तो वो वैसा मिल जाएगा, उस शेप का, उस साइज का, जिस शेप का अपने को चाहिए। तो अपन ने क्या किया, एक ब्लैंक ले लिया। जिसमें अपन लोग मशीनिंग करते हैं उसको बोलते हैं ब्लैंक। तो ये क्या था, ब्लैंक या प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। अब ब्लैंक से अपन लोग ने एक्स्ट्रा मटेरियल निकाला तो अपने को जो था फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो मशीनिंग का मतलब ये है। तो अब गियर में भी मशीनिंग करनी है तो अपन लोग क्या करेंगे, गियर में भी क्या लेंगे, एक मशीनिंग के लिए एक ब्लैंक ले लेंगे। ये मान लीजिए एक ब्लैंक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें गियर कट करने हैं। तो अपन ने क्या किया, इस तरह का जो ब्लैंक था उसको ले लिया, उसमें से इस तरह का शेप जो अपन ने निकाल दिया, इस तरह का पूरा शेप अपन ने निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, गियर मिल जाएगा। मतलब इतना बड़ा जो ब्लैंक था, ये जो था ये किसको बोलते हैं, ब्लैंक, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। उस ब्लैंक से हमने क्या किया, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ए वाला एलिमेंट चाहिए। कैसा, अपने को क्या चाहिए, ये जो अंदर वाला है अपने को सिर्फ ये चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है उसमें से ये वाला पोर्शन कट कर दिए, ये वाला 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 कर दिए, ये वाली सब, इन सब पोजीशन की जो अपने को बीच में गैप दिख रहा है उसकी मशीनिंग कर दी। तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक जैसा अपने को गियर चाहिए। ये मान लीजिए ये अपना क्या है, कटर। ये कटर क्या कर रहा है, जो अपन ने ब्लैंक लिया, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हमने क्या था, बड़ा साइज का ब्लैंक लिया था। इसमें हमने क्या किया, एक कटर लगा दिया। कटर लगा दिया तो उसने क्या किया, इस
ब्लैंक में ये कटर टूल है, जो डैश डैश वाला पोर्शन है हैच वाला वो टूल है। इस ब्लैंक में क्या किया कटर ने, ये गैप जो था निकाल दिया, फिर उसके बाद ये वाला गैप निकाल दिया, ये वाला गैप रिमूव कर दिया मेटल से, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया। जब सारे कटर ने क्या किया, सारे गैप जो थे वो रिमूव कर दिए, तो अपने को क्या मिल जाएगा, गियर। तो इस तरह से हम गियर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मशीनिंग। मशीनिंग मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, ये जो बीच बीच का था वो क्या था, एक्स्ट्रा मटेरियल था, इसको हमने क्या किया, किसी टूल के माध्यम से रिमूव कर दिए, जैसे कि इसमें कर रहे थे। तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था वो गियर के फॉर्म में, टीथ्स के फॉर्म में मिल गया। अब मशीनिंग जो करते हैं उसमें मशीनिंग करने के दो प्रिंसिपल हैं अपने पास, एक फॉर्मिंग प्रिंसिपल, फॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा जनरेटिंग प्रिंसिपल, दूसरा जनरेटिंग प्रिंसिपल। फॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, एक कटर लेते हैं। कटर कैसा लेंगे, कटर बिल्कुल ऐसा लेंगे जो इसके गैप के बिल्कुल जैसा हो। मतलब कटर कैसा लेंगे, जो मटेरियल हमें रिमूव करना है इसके बीच से, बिल्कुल उसी शेप का हम क्या कर लेंगे, कटर ले लेंगे। तो उसको बोलते हैं उसी फॉर्म का कटर। मतलब उसी फॉर्म का हमने कटर ले लिया जो हमको मटेरियल रिमूव करना, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जनरेटिंग प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जनरेटिंग प्रिंसिपल का मतलब, अब दो गियर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मीट करेंगे। ये दो गियर्स हैं आपस में मीट कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या बोला, मुझे ये वाला गियर बनाना है नीचे वाला, तो मैं क्या करूंगा, गियर जिससे मीट करेगा तो उसका जो टीथ रहेगा वो बिल्कुल इसके जो गैप रहेगा उसमें अच्छे से लाई करेगा, मतलब दोनों का मॉड्यूल एकदम सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, जनरेटिंग प्रिंसिपल में एक गियर ही ले लूंगा। क्या ले लूंगा, जौन सा गियर अपने को बनाना है उसमें जो गियर मेटिंग कर सकता है, मतलब ये जो उससे मिल कर सकता है मोशन कराने के लिए, जो मेटिंग गियर है उसी को मैं क्या करूंगा, एज अ कटर ले लूंगा। समझ गए आप, मतलब जो गियर मुझे बनाना है उसमें एक मेटिंग गियर रहेगा, दोनों का मॉड्यूल, पिच, सर्कल, डायमीटर सब सेम रहेगा। तो अगर वो सेम रहेगा तो मैं क्या करूं, ये वाला गियर मुझे बनाना है तो मैं इस वाले गियर को क्या कर लूं, मान लीजिए मुझे ये वाला गियर बनाना है, ऊपर से जो एक और गियर रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें भी टीथ रहेंगे। तो मैं ये वाला गियर बनाना है तो मैं ये वाले गियर को क्या कर लूं, एज अ कटिंग टूल ले लूं, कटिंग टूल ले लूं। फिर मैं क्या करूं, ब्लैंक में इस वाले गियर को फीड कराऊं, तो वो क्या करेगा, जो टीथ रहेंगे वो अपने आप क्या करेंगे, इस प्रोफाइल जनरेट कर देंगे गियर्स की, टीथ की। तो उसको क्या बोलेंगे, जनरेटिंग प्रिंसिपल। समझ गए, दोनों में मशीनिंग दो प्रकार की है, फॉर्मिंग प्रिंसिपल और जनरेटिंग प्रिंसिपल। फॉर्मिंग प्रिंसिपल में अपन लोग क्या करते हैं, ब्लैंक लेते हैं। ब्लैंक क्लियर हुआ, ब्लैंक मतलब प्री फॉर्म्ड शेप, मतलब जो भी शेप चाहिए उसी शेप का लगभग अपन लोग एक ब्लैंक लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का लेते हैं, उसमें से अपन लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है रिमूव करके अपना डिजायर्ड शेप एंड साइज प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंक। तो मशीनिंग में, फॉर्मिंग में क्या करते हैं अपन लोग, फॉर्मिंग टाइप में जो ब्लैंक में अपन लोग जो कटर इस्तेमाल करते हैं, वो जिस शेप की अपने को कटिंग करनी है वो उसी शेप का अपन लोग क्या ले लेते हैं, फॉर्म कटर ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो शेप आसानी से फॉर्म कर देता है। जनरेटिंग प्रिंसिपल में क्या करते हैं, गियर में प्रिंसिपल है कि दो गियर यदि मीट करेंगे तो उनका मॉड्यूल सेम रहेगा। मतलब डी बाई टी इज इक्वल टू डी बाई टी, M1 इज इक्वल टू M1, मॉड्यूल सेम रहेगा। मतलब जो एक गियर में जो गैप है वो किसके बराबर होगा, दूसरे गियर के टीथ के बराबर रहेगा। समझ गए, जो गियर एक गियर है उसमें जो गैप है दोनों टीथ के बीच में वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली किससे रेप्लिकेट करेगा, जो दूसरे गियर से जो वो मीट कर रहा है उसके टीथ से। तो अब जो दूसरा गियर जो मीट कर रहा है उसको ही हमने क्या किया, एक कटर के जैसे इस्तेमाल कर दिया। अब गियर्स क्या होते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल के रहते हैं, तो उसमें जो गियर हमने लिया उसमें हमने क्या किया, हल्की से उसके एजेस को शार्प कर दिया, शार्प कर दिया तो उस गियर को हम एज अ कटर इस्तेमाल, एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे वाले जो गियर अपने को बनाना है उसमें एक फॉर्म ब्लैंक लेंगे और उसमें उसको रोटेट कराएंगे, फीड कराएंगे, तो वो अपना क्या करेगा, जो गियर की प्रोफाइल रहेगी, जो गियर हमने एज अ कटर लिया है वही प्रोफाइल क्या करेगा, वो दूसरे वाले ब्लैंक में भी क्या कर देगा, जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिंग प्रिंसिपल। तो फॉर्मिंग प्रिंसिपल में अपने पास दो कैटेगरी है गियर बनाने की। पहला शेपर, शेपर मशीन में अपन लोग बना सकते हैं, दूसरा मिलिंग में बना सकते हैं, तीसरा ब्रोचिंग में बना सकते हैं। तीन तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मिंग टाइप से गियर बना सकते हैं।
जनरेटिंग में अपने पास दो प्रिंसिपल हैं बनाने के लिए, पहला गियर शेपिंग जिसे बोलते हैं शेपिंग या गियर शेपिंग, दूसरा गियर हॉबिंग। क्या बोलेंगे दूसरे को? गियर हॉबिंग। तो अब जनरेटिंग में अपने पास दो है, शेपिंग एंड हॉबिंग। फॉर्मिंग में शेपर, मिलिंग एंड ब्रोचिंग। ये तीन तरीके से अपन लोग गियर बना सकते हैं, जिसमें मोस्ट वाइडली सबसे ज्यादा गियर बनते हैं किससे बनते हैं? हॉबिंग से बनते हैं। सबसे पॉपुलर सबसे वाइडली यूज प्रोसेस है गियर बनाने के लिए हॉबिंग। एक एक करके अपन लोग सारी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब मैंने बोला कास्टिंग में क्या करा, जो कैविटी क्रिएट किया उससे अपन लोग डायरेक्ट गियर की कैविटी क्रिएट करके डायरेक्ट गियर भी बना सकते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? तो ये तो हो गया कास्टिंग, लेकिन जो मशीनिंग कर रहे हैं उसमें क्या चाहिए अपने को? एक पहले से फॉर्म किया हुआ ब्लैंक चाहिए, मतलब एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक चाहिए। क्या? प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। अब प्री फॉर्म्ड ब्लैंक हमने लिया, उसमें टूल लगा के जो था कटिंग करके एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल के अपना गियर प्रोफाइल जनरेट कर दिया। तो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक कहां से मिलेगा? वो भी अपने को कहां से मिल सकता है? कास्टिंग से। मतलब कास्टिंग अपन लोग चाहे तो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट गियर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली कास्टिंग जो है वो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो ब्लैंक हमको कास्टिंग से मिल गया, उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे? मशीनिंग करेंगे तो अपने को प्रॉपर गियर मिल जाएगा। सारी जो जनरली कास्टिंग होती है वो ब्लैंक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। डाई कास्टिंग से अपन लोग क्या कर सकते हैं? जनरली डायरेक्ट गियर भी बना सकते हैं, लेकिन जो गियर रहेगा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसकी शेप एंड साइज उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना ये कटिंग से बन सकता है। लेकिन डाई कास्टिंग से अपन लोग गियर जो है डायरेक्ट गियर बना सकते हैं। बाकी जो कास्टिंग जो है अपने आप जनरली प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो गियर बनाने की प्रोसेस का कुछ सीक्वेंस है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बना लो। प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बना लो कास्टिंग से। चाहे तो वो ब्लैंक जो हो वो टीथ के बिना हो, टीथ के बिना मतलब इस तरह सा, चाहे वो टीथ के साथ हो मतलब डायरेक्ट गियर बना दो। तो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक विथ टीथ या विदाउट टीथ हो सकता है, जो कि कास्टिंग से आएगा। उसके बाद जो ब्लैंक बना उसमें एनीलिंग करनी पड़ती है। एक मटेरियल की एक प्रोसेस रहती है जो मटेरियल की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रिफाइन करती है, उसकी टफनेस डक्टिलिटी बढ़ाती है। तो उससे क्या करते हैं अपन लोग? एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग करने के बाद जो अपने को ब्लैंक मिला वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा अपन लोग छोटा करेंगे। जो अपने को एग्जैक्ट ब्लैंक का साइज चाहिए, एग्जैक्ट ब्लैंक का साइज अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब मैंने बताया था गियर का साइज क्या होता है, किससे डिनोट होता है? पिच सर्कल डायमीटर से। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कल वाला पिछले प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक उसमें क्या था? ये एक पिच सर्कल था, इसके ऊपर यहाँ पे क्या था? गियर प्रोफाइल था। ठीक है, तो यहां से जो सर्कल जा रहा था वो क्या था? अडेंडम। ये जो सर्कल था ये क्या था? पिच सर्कल। और ये वाला कौन सा था? डिडेंडम सर्कल। और ये वाला अडेंडम सर्कल। तो जो गियर का डायमीटर था वो किससे होता है? पिच सर्कल डायमीटर से। तो पिच सर्कल डायमीटर डी। अपने को जो ब्लैंक लेना है उसका एग्जैक्ट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिच सर्कल डायमीटर की डी प्लस एक बार अडेंडम प्लस कर दें ऊपर के लिए, एक बार अडेंडम प्लस कर दें किसके लिए? जो दूसरे तरफ होगा अडेंडम। तो अपने को क्या मिल जाएगा? ब्लैंक का डायमीटर मिल जाएगा। मींस ब्लैंक डायमीटर कितना हो गया अपना? ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना? पिच सर्कल डायमीटर प्लस 2a। ये अपना क्या हो गया? ब्लैंक डायमीटर। तो अपने को जो ब्लैंक चाहिए वो एग्जैक्टली इस डायमीटर का चाहिए। तो जो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक हो सकता है कास्टिंग से बना हो, वो इस बिल्कुल एग्जैक्ट डायमीटर का ना हो, तो पहले उसको क्या करेंगे? एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट डायमीटर का अपन लोग ब्लैंक कैसे क्रिएट करेंगे? मशीनिंग करके। फिर मशीनिंग करने के बाद जब एग्जैक्ट साइज का अपने को ब्लैंक मिल गया, तो चाहे फॉर्मिंग प्रिंसिपल लगा के चाहे जनरेटिंग प्रिंसिपल लगा के उसमें क्या करेंगे? टीथ प्रोफाइल जनरेट करेंगे। टीथ प्रोफाइल जनरेट करने के बाद जो टीथ जनरेट हुए उसमें फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन देंगे। फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन देने से पहले उसमें कुछ हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग भी अपन लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी करेंगे। उसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन देंगे। फिनिशिंग ऑपरेशन देने के बाद जब गियर कंप्लीट हो गया तो उसको इंस्पेक्शन करेंगे, फाइनल गियर जो अपना बन के आया। तो ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है गियर मैन्युफैक्चरिंग का। आई होप आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि किस किस प्रिंसिपल में अपन लोग गियर बना सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी गियर मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गई। अपन मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या है? जो प्रोडक्ट चाहिए
उससे थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट ले लो, जिसको क्या बोलेंगे ब्लैंक, उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल के जो बड़ा प्रोडक्ट लोगे ना वो लगभग उसी शेप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें रेक्टेंगल चाहिए और तुम इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तुम क्या ले लो ब्लैंक इस तरह का ले लो, नहीं, जो प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए उसी शेप का लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज का अपन लोग क्या लेंगे ब्लैंक। ब्लैंक की इसे खासियत, उसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए। तो ब्लैंक मशीनी फॉर्मिंग में जो अपन लोग ब्लैंक में लेते हैं उसमें जो फॉर्म टूल इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कटिंग करनी रहती है उसी तरह का अपन लोग टूल इस्तेमाल करेंगे और उसको कट करके गियर प्रोफाइल जनरेट करेंगे। जनरेटिंग प्रिंसिपल में अपन ने क्या किया, ब्लैंक लिया, ब्लैंक लेने के बाद टूल जो ले रहे हैं वो एक दूसरा गियर ले रहे हैं जो कि उसके साथ मीटिंग करने वाला है, एंगेजमेंट करने वाला है। तो वही गियर को अपन ने लिया, उसी को एज अ टूल लिया, उसके एजेस को शार्प करके, और उसी टूल को क्या किया, रोटेट कराया, वर्क पीस के जो ब्लैंक है उसके पास्ट फीड कराया, फीड कराने के बाद वो फाइल प्रोफाइल जो है टीथ की ऑटोमेटिकली उसमें जनरेट हो जाएगी। डिक्टो बिल्कुल जो हमने टूथ लिया है, गियर लिया है, उसी तरीके बिल्कुल डिक्टो प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये दो प्रिंसिपल है, फॉर्मिंग प्रिंसिपल और जनरेटिंग प्रिंसिपल। कास्टिंग में आपको पता ही है क्या होता है, कुछ और प्रोसेस भी होते हैं जिससे गियर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे कि रोलिंग हो गया, पाउडर मेटलर्जी हो गया। तो इन सब प्रोसेस से भी अपन लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिंग हो गई, इनसे भी गियर जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। मेनली जो इस्तेमाल होती है मैंने आपको बता दी। आई होप गियर का मैन्युफैक्चरिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।